रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप लाइव दर्शन कर रहे हैं अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर के उस जोत की जिसे अयोध्या से मेरठ लाया गया है और इसे लाने वाले हैं सुरेश छाबड़ा जी। लाल कुर्ती श्री राम मंदिर में ये जोत रखा हुआ है और वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिम्मत के साथ सुरेश छाबड़ा जी ने भारत के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जो अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर से जोत लेकर, बस से जोत लेकर लाल कुर्ती श्री राम मंदिर आए हैं और वहां सभी दर्शनार्थियों के लिए रखा हुआ है। आइए आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं और भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन भी कराते हैं और अयोध्या के उस भव्य श्री राम मंदिर के जोत का भी आपको दर्शन कराते हैं, जिसके जोत के दर्शन करने मात्र से आपकी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। रोजाना खबर पर सबसे पहले हम यह खबर लाए हैं कि मेरठ के लाल कुर्ती में स्थित श्री राम मंदिर में अयोध्या से लाई गई जोत को रखा गया है और जोत का दर्शन कीजिए और जोत को आप देखिए और अपने घर में विराजमान कीजिए। देखिए खबर के श्री राम, जय जय 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 श्री राम, श्री राम, जय जय 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 श्री राम। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विभूति कुमार। जिस तरीके से अयोध्या में जय श्री राम के जयघोष के साथ लाखों लोग भगवान श्री राम के रामलला का दर्शन कर रहे हैं, भारत के में पहली बार मेरठ में लाल कुर्ती श्री राम मंदिर में आपको एक ऐसे दर्शन कराएंगे, ऐसी चीज से रूबरू करवाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप पहले राम जी से मिलवा देते हैं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, राम दरबार, हनुमान जी, गणेश जी से विराजमान है और ये लाल कुर्ती का मंदिर है मेरठ के सबसे प्राचीन श्री राम मंदिर लाल कुर्ती में। सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत में पहला ऐसा ये मंदिर है और पहले ऐसे यहाँ के लोग हैं जिनकी बदौलत अयोध्या से, बेशक आप अयोध्या भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ आप जोत के भी दर्शन कर सकते हैं लाल कुर्ती मेरठ में। और ये पहला ऐसा मंदिर बना है। हम तमाम उन शख्सियत से मिलवाएंगे जो जोत लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाए, मेरठ के वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश छाबड़ा जी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राममय पूरा भारत हो रहा है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, जनवरी से लेकर लगातार पूरी दुनिया राम में हो रही है, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बिहार हो या उड़ीसा हो। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से रामलला, भव्य रामलला के दर्शन आप कीजिए यहाँ पे। और जिस तरीके से हमने सैकड़ों खबरें करी अयोध्या से लेकर मेरठ तक और साथ में जब मंदिर का शुभारंभ हो रहा था तो मेरठ में हमने तमाम कारसेवकों को भी इंटरव्यू दिखाए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। रोजाना खबर हमेशा मेरठ की धरती पर रूट लेवल पर काम करता है और सबसे पहले हम आपको जोत के दर्शन करा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जोत के दर्शन कर रहे हैं, ये अयोध्या से लाई गई जोत है। बहुत बड़ी बात है कि आप रोजाना खबर पर अभी अयोध्या में भगवान श्री राम के पास जो जोत जल रहा है वहां से लाई गई जोत के आप दर्शन कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं और उन लाने वाले लोगों से भी आपके रूबरू करवाऊंगा। भगवान श्री राम जो लगातार अब धरती पे आ चुके हैं, यानी कि त्रेता युग के बाद अब कलयुग में भी भगवान राम अयोध्या में अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में जोत का दर्शन करा के हम भी सौभाग्यशाली हैं। हम सबसे पहले सुरेश छाबड़ा जी के पास आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अयोध्या से, राम नगरी से जोत लेकर क्रांति भूमि मेरठ तक आए और इनको सबसे पहले साधुवाद रोजाना खबर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार छाबड़ा जी, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। आपने इतनी बड़ी भूमिका निभाई और ये संभव कैसे हुआ? आप अयोध्या से जोत ले गए, पूरी भारत में कहीं जोत गई नहीं। अगर इंसानी तौर पर सोचा जाए तो जो ये कार्य हुआ है ये असंभव है। यह असंभव कार्य है, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ता पर कृपा करे हर कोई।
यहां जब मंदिर में बैठ करके निर्णय लिया गया कि बहुत सारे लोग राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं या जिस आबादी में हम रहते हैं, हम मीडियम क्लास लोग हैं, हमारी जेबें कोई बहुत भरी हुई नहीं है। अब निर्णय ये था कि सब लोग रामलला के दर्शन करें, लेकिन जो उसका खर्चा था, जो समय चाहिए होता था, वो हमारे बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। तो फिर 5 लोगों को समिति ने आज्ञा की कि सुरेश छाबड़ा अर्थात मैं स्वयं, मेरी धर्मपत्नी नवीना छाबड़ा, मेरी बहन वीनू मिर्ग जी और साथ में राकेश मोहन जी का परिवार, ये सारे लोग मिल करके अयोध्या जी जाएं और वहां से जोत लेकर के आए। जब हमने यहां से तहकीकात शुरू की तो हमको उत्तर मिला कि छाबड़ा जी वहां पर जोत आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भगवान जब स्वयं चाहता है, उसी ने हमारे मन में ये डाला है कि हम जोत करके लेकर के आए, तो हम जाएंगे। जब हनुमान जी राम जी के कार्य निकले थे, बहुत समस्याएं आई थी। हम अपने मन को, हमने 5 को बिठाया, क्योंकि उससे पहले हम मां ज्वाला की जोत कमलेश आर्य जी के नेतृत्व में लाए थे। हम देख चुके थे कि दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि हम अपने व्रत को निभाएंगे और कार्य को करेंगे। हम 5 लोग गए, बस में गए, वहां जाकर के व्यवस्था की और मंदिर में जाकर के निवेदन किया कि हमें जोत आप दे दीजिए। मंदिर की तरफ से ना हो गई कि उन्होंने हमसे कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा सुरेश छाबड़ा। क्या सुरेश छाबड़ा आप पागल हो क्या? आप जोत लेने आए हो, ये ना जोत हिंदुस्तान में कहीं गई है और ना कहीं जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आप वापस लौट जाइए और जोत आपको नहीं मिलेगी। हमने वहां के कमिश्नर से बात की, उन्होंने मना कर दिया। हमने वहां के डीएम से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। हमने वहां के एसएसपी से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। वहां के व्यवस्था वाले तो पहले मना हमको कर ही चुके थे। फिर हमने ये चंपत राय जी जो कि महासचिव है, उनसे फोन किया, तो उन्होंने हमसे कहा कि छाबड़ा जी लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने उनसे कहा कि मैं प्रभु की भाषा जानता हूं, वैसे मैं अनपढ़ हूं। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि आपको जोत नहीं मिलेगी। मैंने जैसे आपको कैंसर के विषय में बता रहा था, तब भी कहा था कि कोई पेशेंट आता है तो मैं पूछता हूं कि ये काम होगा या नहीं होगा। ऐसे ही मैंने चलने से पहले भगवान से पूछा था, भगवान जी हमारा कार्य होगा या नहीं होगा? उन्होंने कहा था होगा, बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत विश्वास, बहुत बढ़िया। तो जब हमारे मन में विश्वास था, हमने कहा संकट तो आएंगे, हम तो जोत लेकर के जाएंगे। सब ने मना कर, हमारे साथी थोड़े से विचलित हो गए कि कितने दिन बैठोगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। हमने कहा जी देखो, जब राम जी का हाथ पकड़ा है तो फिर डर नहीं है, हम जोत लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा मना तो सारे कर रहे हैं। अरे हमने कहा कि दुनिया मना कर दे, हम तो जोत लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो फिर हमने जो यहाँ के मेयर हैं हरिकांत आलूवालिया जी, उनसे ये निवेदन किया कि आप जो वहां के मेयर हैं उनसे संपर्क करो, उनसे कहो कि हमें जोत दिलाएं। उन्होंने करा। वहां के आदरणीय मेयर त्रिपाठी जी ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। लेकिन रात के 10 बजे, हमें सवेरे 4 बजे वापस आना था, रात के 10 बजे उन्होंने कहा छाबड़ा जी माफ कर दो, काम नहीं हो पा रहा। हमारे साथी तो बिल्कुल निढाल हो गए, बिल्कुल डाउन हो गए कि अब संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। अरे मैंने कहा जिसने भेजा है उससे पूछो, उसने मुझे कहा है कि जोत मिलेगी।
तो राम जी से सीधे संवाद कर रहे थे आप। सीधा संवाद है कि राम जी ने मुझे कहा कि जोत मिलेगी, मिलेगी तो मिलेगी। मिलेगी तो मिलेगी। तो मेयर साहब कहने लगे कि भाई कैसे मिलेगी। मैंने कहा देखो ऐसा है, जो मंदिर वाले हैं उन्होंने तो मुझे अनपढ़ कह दिया, पागल भी कह दिया, हम मानते हैं, लेकिन मेरी बात एक सुनो, आप पढ़े लिखे हो। उन्होंने कहा कैसा सवाल है। हमने कहा सुन लो, सवाल जो है समझ लो कि मैंने बचपन में ये पढ़ा था, मेरी टीचरों ने पढ़ाया था कि जहां काम आए सुई, कौन करे तलवार। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब। मैंने कहा जी फार्मूला अब बताता हूं मैं। सारी तलवारें फेल हो गई, कहीं से कोई चांस नहीं है। तलवार नहीं तो भी फेल हो गए। अब सुई को बुलाओ। बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा जी सुई कौन है। मैंने कहा आपको पुजारी, आप वशिष्ठ ग्रुप के हैं, वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं राम जी के। अब मैं राम जी को छोड़ वशिष्ठ जी को आवाज दे रहा हूं कि अपने चेले को समझाओ। बहुत बढ़िया। चेला साथ नहीं दे रहा हमारा। हिम्मत के जज्बे को सलाम करता हूं कि जहां पे अयोध्या में अभी मंदिर शुभारंभ के 1-2 महीने हुए, जहां 3-3, 4-4 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता जोत ले जाने की और कोई फोटो लेने की, लेकिन जोत लाने की प्रण लेके यहां से गए लाल कुर्ते मंदिर। और तो जो उन्होंने कहा क्या करें। मैंने कहा जी अपने पुजारी को बुलाओ। अपने भाई क्या कर रहे हो आप। एक मिनट बस। सही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो जहां हमको ये ध्यान करना होता है कि सम्मान पुजारी तो पुजारी बहुत होता है। हाँ, वो एक प्रोफेशन के हो गए। एक प्रोफेसर स्टाफ मामला हो गया। स्टाफ का मामला हो गया। मैंने उनसे कहा जी कि आप सुई राम जी के सेवक पुजारी वशिष्ठ जी के लिए राम की वो ले आए, जोत ले आए। जोत ले आए, हम तुमसे ले लेंगे। हाँ। उनने कहा अभी आया। वो गए और आधे घंटे में जोत लेकर के जय श्री राम। 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 तो उन्होंने कहा जी कि लो जी। हमने मेयर साहब से कहा प्रणाम आपको भी है और उन सब ने जिन्होंने हमें ना की उन सबको प्रणाम। उन सबको भी प्रणाम है। लेकिन मेरा मालिक जो है वो मालिक बहुत दयालु है। उस मालिक ने हमें खाली नहीं जाने दिया, इसलिए हम ये मान लें कि उस मालिक की कृपा है। अब हमारा ये धर्म है, ये है ये जी, हमारा ये धर्म है कि इसके नेतृत्व में, ऐसे बोले जी। इसके नेतृत्व में हम मेरठ की 51 क्षेत्रों में जी। रोज सवेरे 5 बजे जाएंगे, दिन में भी जाएंगे, रात को भी जाएंगे, जन जागरण करेंगे, ज्योत का प्रकाश बताएंगे और सबको दर्शन कराएंगे कि लो। तो कैसे ले जा रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, बीच में रह गया, अयोध्या से कैसे लाए आप? अयोध्या हमने लाए हम बस से। अच्छा। और ये हम 5 लोग, ये भी गई थी? नहीं, अच्छा। ये हमारी गुरु रही, क्योंकि ये वहां से लेकर एक्सपीरियंस था। अच्छा, ज्वाला जी साहब ला चुके हैं। तो ये भी है, ये भी है। कर लेता हूँ। तो आप वहां से बस से लेके आए? बस से लेकर के आए और इतनी मुश्किल थी, जी 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 जी, बताते हैं। इतनी मुश्किल थी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन ये कहीं की लगातार ये ज्योत आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम भी मत्था टेक लेते हैं। हम भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अभी रामलला के दर्शन अयोध्या में नहीं हुए मेरे, लेकिन ज्योत के दर्शन हो रहे हैं। सबसे बात क्या है कि यहाँ से सूर्य छाबड़ा से एक बात सीखने की जरूरत है कि भगवान से अगर आप संवाद करते हैं तो संवाद कीजिए। भगवान आपसे बात करते हैं, लेकिन बात करने वाले बनिए तो सही। करते हैं जी तो ये ज्योत जी। हमारी सीट नंबर थी 47, 48, 46, 47, 48 और उसके साथ में 2 और जोड़िए, 5 सीटें थी हमारी। तो पीछे की सीट पे धक्का लगेगा, लेकिन एक गिला भी हमको है अपने हिंदू साथियों से कि किसी साथी ने ये नहीं माना कि हमें आगे की सीट दे दे। ये एक हमारे धर्म की कमी है, किसी ने वो नहीं किया। लेकिन हमने कहा अब चल पड़े सफर में तो क्या मुड़ के देखना, हम तो निकले। बताइए कितने चुनौतीपूर्ण तरीके से जो जी जी क्या कह रहे हैं? तो हम मेरठ आए आप? मेरठ आए, मेरठ आकर के
1 मार्च से ये कमलेश आर्य जी के नेतृत्व कैसे में जाते हैं आप कॉलोनियों में, कैसे लेके हम जाते हैं? कॉलोनी में जो तो लाल कुर्ती की हैं उसमें तो पैदल जाते हैं, जो दूर की हैं तो वहां रास्ते तक हम टेम्पो पे जाते हैं, फिर वहां से घर घर पैदल पैदल जाते हैं। जा सकते हैं। उनके जोत हम निवेदन करके पत्रक बना रखे हमने कि अपने घर में जोत तैयार रखो, बिल्कुल जलाते जाओ। और जलाते जाओ, और इसको जितने मर्जी दिन जलाओ। और इसकी और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो झूठ लगेगी 100%, 100% मैं खुद कह रहा हूं 100% झूठ लगेगी, लेकिन श्रद्धा के आगे भगवान भी झुकता है। हमने 2-4 घरों में जहां हमको लगा कि कोई श्रद्धावान है, हमने उनसे कहा कि इस जोत को आप जितना चाहें जला सकते हैं, और जला करके सवेरे 1 मिनट इस जोत को देखिए, बहुत बढ़िया। आंख खोल करके देखिए, और 1 सप्ताह ये रेगुलर रखिए, और 1 सप्ताह के बाद जो रामलला की वहां की मूर्ति है वो आपको इस जोत में दिखाई देगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेहरन से होने लगी है। ऐसे सूरज छाबड़ा जी जो भगवान के प्रतिबिंब के रूप में है, कि जो असंभव, बताइए राम जी रामलला के जोत अयोध्या में अभी मंदिर बने, शुभारंभ हुए 3 महीने 2 महीने हुए, वहां से जोत लेने वाले भारत के, पूरे इंडिया के, पूरे भारत के, पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के पहले ऐसे शख्स बने हैं जो अयोध्या से जोत लेकर कड़ी मशक्कत के बाद मेरठ पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मेरठ वासियों को, जितना लाभ ले सके? मेरठ वासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि हम लालची हैं, सीधा सा हमारा लालच है कि जितने लोग इसको दर्शन कर लें, इसके प्रकाश को अपने घर ले जाएं। कल गंगानगर में एक शोभा यात्रा निकल रही है, उस शोभा यात्रा में भी उनका फोन हमें आया कि क्या आप हमें जोत दे सकते हो, जिससे कि हम पूरे क्षेत्र में इसको राम जी के साथ में भ्रमण कराएं। तो कल ये कमलेश आर्य जी और अन्य सारे सहयोगी जो हैं, ये सारे उस यात्रा में भी जाएंगे, जिससे हजारों लोग इसको देख करके आशीर्वाद लें। अच्छा, जैसे कोई मोहल्ले में कभी आमंत्रित किया जाए शास्त्री नगर की तरफ, तो हम यहाँ से कार से लेके जाएं और वहां पे 50-100 घरों में पैदल चल सकते हैं, तो इसकी व्यवस्था भी रोजाना खबर की तरफ से मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जब जोत, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अयोध्या जाते हैं तो दूर से 30 फुट दूर से आप रामलला के दर्शन करते हैं, हो सकता है आपको जोत देखने का वहां मौका भी न मिले, लेकिन आज जिस तरीके से साक्षात जोत के दर्शन हो रहे हैं, वाकई ऐसे शख्स को बारंबार सैल्यूट करने का मन करता है। और क्या लगा, कैसा महसूस करती हैं आप? हमें बहुत अच्छा लगा, हम माँ की जोत लेकर गए। सबसे पहले हम लेकर आए थे योध्या जी से भी, तभी बहुत आनंद आया था। रास्ते में ज्वाला जी से भी लाए, योध्या जी से भी लाए थे। सबसे पहली जोत हम जब टेंट में थे, राम जी हमारे टेंट में थे, टेंट में जो जोत जल रहा था वहां से बुलाया क्या? हमारे पे इतने संकट आए, हमारे गुरु थे चलाने वाले, जहां पे मेयर मंत्री विधायक के IAS IPS थक गए, वहां पुजारी आपके लिए वरदान साबित हुए। वो ऐसे थे कि कष्ट आए, और कष्ट कैसे चले गए कि हर 2 मिनट के बाद हमारा विश्वास डगमगाया, और थाली के अंदर जोत, और जोत हमारे संग साथ में, और कई जगह बिल्कुल सुनसान एरिया, जोत लुप्त होने पाए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हम भी जिद्दी है, जैसे गुरु हमारे कहा कि लेके चलेंगे, हम लेकर आए। जय श्री राम बोलते हुए जय श्री राम। फिर कहूंगा दीन दयाल बिरद संवारी हरुणात्म संकट। एक बात और बताऊंगा आपको, जोत की विशेषता यह है, एक और विशेषता देखी हमने, जैसे किसी के घर में कोई अस्वस्थ आदमी है या कुछ भी पिया है, अगर हमने उनके घर में जोत जगाई है तो वो स्वास्थ्य भी उनका लाभ हुआ। ऐसी साक्षात जोत जो मन के भाव है हमारे जो लेकर आए हैं, ये था बहुत बढ़िया। हम भी बहुत आपके साथ लगेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को जोत का दर्शन हो गया। कैसा महसूस, क्या नाम है आपका? मिनी गुलाटी सर। कैसे लगता है कि जोत, आप अयोध्या गई नहीं अभी? नहीं, मैं गई नहीं सर। सीधे जोत के दर्शन कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि इनके साथ हमें 51 दिवसीय जो है इधर उधर भ्रमण करने का, और के साथ जी। क्या नाम आपका? शकुंतला ठाकुर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी वजह से मेरी जिंदगी दोबारा दी है इन्होंने। अरे मेरी जिंदगी दोबारा हुई है। क्या हो गया? वो बहुत बीमार हो गई थी, इनका नाम लेते मैं माता जी बहुत भावुक हो रही हैं। बहुत बीमार थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपकी बच जाऊंगी या बच ना जाऊंगी। मैं अभी नहीं सोचा। शक्ति देखिए, भगवान की शक्ति लोग। हमारे भाई साहब इन्होंने
उनकी वो करी बालाजी की अर्जी लगाई, राम जी की कृपा करी। मैं रोती रही। मैंने कहा राम जी या तो मुझे अपने चरणों में ले लो या तो मुझे जिंदगी दे दो। मैं दो बात कहती रही, रो रो के रात दिन मैं बहुत रोई। रात दिन मैंने बहुत हिले मत बहुत ये तो मैंने शख्सियत को भगवान का दर्जा दिया। दूसरा जन्म हुआ मेरा। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि ये श्री राम मंदिर लाल कुर्ती में बालाजी महाराज की अर्जी भी लगती है, हर मंगलवार को लगती है। हम तो वाकई यहाँ की बहुत शक्ति महसूस हुई। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2-3 बार अयोध्या जा चुकी हूँ और राम जी के दर्शन भी किए टेंट में। बढ़िया। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या के दर्शन तो नहीं किए लेकिन ज्योत के माध्यम से मैंने दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी परेशानी थी, सारी परेशानियां हमारी दूर हो गई है और प्रभु अपने चरणों में लगा। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और इनके साथ जाते जाते मुझे क्या है काफी टाइम हो चुका है, सेवा का मौका मिल रहा है और एक सेवा का भी मौका मिल रहा है। जो राम मंदिर अयोध्या बना पता है? इधर भी जाओ। जी पता है ना, वहाँ पे नृत्य किए थे, राम आएंगे राम आएंगे। कैसा लगा ज्योत दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आज मुझे यहाँ राम मंदिर में 20 साल हो गए लगे। मैं जमीन में था बिल्कुल, और अपना विश्वास है, राम जी पर विश्वास है। जमीन में से उठ के मैं ऊपर बैठ गया। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आज 20 साल से हम सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा करते करते मुझे सेवा का फल मिल गया। बिल्कुल, हमने भी आज श्री राम मंदिर में आए, हम भी बहुत नसीब वाले हैं। आए तो थे हम सुरेश छाबड़ा जी के पंजाबी मुद्दे पर बात करने के लिए और पंजाबी समाज के मुद्दे पर बात करने के लिए, राजेश दीवान के मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुझे पता नहीं था कि भगवान क्या ज्योत, रामलला का ज्योत, अयोध्या के ज्योत हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम आके हमारा इस धरती पे आना हमारा सफल हुआ, क्योंकि हमने सीधे अयोध्या में भी अभी नहीं जा पाया, मेरठ में कवरेज में लगा रहा, लेकिन ज्योत के दर्शन करके हमें जो पुण्य मिला उसकी कोई भी कहीं से भी तुलना नहीं हो सकती है। और हम सुरेश छाबड़ा जी को बारंबार प्रणाम करते हैं कि आप जैसी शख्सियत ने इस मेरठ में एक ऐसा काम किया है जिससे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को मजबूती नहीं मिली, बल्कि उस स्लोगन को भी बल मिला है कि अगर आप हिम्मत करते हैं तो लाख कठिनाइयों के बाद भी आपको सफलता मिलती है। वो कहते हैं कि आईएएस आईपीएस नेता परनेता विधायक मंत्री संतरी से दोस्ती करो, लेकिन वो भी काम नहीं आए तो राम जी के राम, आप राम में हो जाइए। उन्होंने आईजी आईपीएस डीएम आईएएस एसएसपी आईपीएस मेयर मेरठ के बड़े मेयर, मैं प्रथम नागरिक, अयोध्या के मेयर, मंत्री, वो क्या है जो महामंत्री है चंपत राय जी, लेकिन गोपाल जी, तमाम ऐसे नाम है, लेकिन सबके आगे एक ही नाम है, जय श्री राम। जय श्री राम। लाल कुर्ती श्री राम मंदिर से ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी आइए और दर्शन कीजिए। हो सकता है अगर आप अपनी कॉलोनी में बुलाना चाहें तो वहां भी आएंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।